तो हमारे 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। हमारे 6 प्रैक्टिस होने हैं। अब प्रैक्टिस नंबर 6 करने आज करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस वाले। ये बीएसएफ एससीएम एसएसजीडी बीएसएफ ट्रेडमैन एनटीपीसी पुलिस आदि के लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या देंगे, उसका आंसर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मूलधन 1000 है, ब्याज दर 5% वार्षिक है और समय अवधि 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा गया। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। पी हमारा कितना है, 1000 है, रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 2 वर्ष अपॉन 100, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो 100 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से ट्रेनें क्रमशः हर 12 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट पर चलती हैं। प्रत्येक 12 मिनट पर चल रही हैं, 12 मिनट हमें 27 मिनट पर चलती हैं, एक के बाद एक। यदि सभी ट्रेनें 6 AM पर एक साथ चलती हैं तो वे अगली बार कब मिलेंगी। यानी पहली वाली ट्रेन हर 12 मिनट में चल, पहले 12 जो पहली वाली ट्रेन है वो क्या करती है कि हर 12 मिनट बाद चलेगी, फिर 12 मिनट यानी 24 मिनट पे, फिर 36 ऐसे चलती है। और दूसरी वाली कब चलती है, 18 18 36 54 ऐसे चलती है। और तीसरी वाली कब चलती है, हर 27 मिनट यानी 27, फिर 27 मिनट बाद यानी 54 ऐसे ऐसे करके चलती हैं। तो भी अगली बार कब मिलेंगे, पहली बार 6 बजे चल रही है, तो क्या होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। 12 18 27 इनका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। उतने ही टाइम बाद क्या होंगी, वो एक साथ चलेंगी। देखिए इनका एलसीएम आप लोग ले सकते हैं सीधे, यदि नहीं आता है तो सीधे सीधे तरीके से ले सकते हैं। 2 का भाग देंगे, 2 छक्के के 12, 2 नम 18, 27 का 27 रहेगा। ठीक है, 2 से एक बार और देंगे तो ये 6 कट जाएगा, 3 9 और ये 27। ठीक है, देखिए अब 3 9 27 का एलसीएम तो 27 ही होता है, क्योंकि 27 में आ जाएंगे। और 4 है, 27 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। 7 चौके 28 का 8 2 4 2 8 2 10 यानी 108 क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। यानी 108 मिनट बाद क्या होंगे, वो मिलेंगे। 108 मिनट क्या होता है, 60 प्लस 48 यानी 1 घंटा 48 मिनट बाद क्या होंगे, वो दोबारा मिलेंगे। 6 बजे जा रही थी तो 1 घंटे 48 मिनट बाद यानी 7:48 AM पर क्या होंगे, वो दोबारा मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 5 और 10 दिए गए हैं तो इन संख्याओं का हमको तृतीय अनुपाती पूछा गया है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, ये और बी दिया गया है, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बस इसमें रखेंगे बी की जगह 10 का स्क्वायर अपॉन ए रख देंगे, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन 5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यार्थी ने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 2 3 और 5 के भारांक के साथ 75 80 और 90 अंक प्राप्त किए। तो भारित औसत अंक हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए 3 परीक्षाएं हैं, 1 2 और 3, तो इनके 3 क्या है भारांक कितने हैं, 2 की मतलब 2 भारांक से कितने अंक हैं इसके 75 हैं, तो टोटल कितने होगा इसमें 150 होगा। ठीक है, दूसरा भारांक दूसरी परीक्षा में कितने हैं इसके, 3 के हिसाब से कितने हैं इसके 80, तो कितने होंगे 8 3 24 यानी 240 हो गए। फिर हमारी कौन सी आ जाती है, फिर आ जाता है हमारा तीसरा में कितने हैं, 5 के हिसाब से कितने हैं इसमें 90, तो टोटल कितने हो गए 900, इसके हो जाएंगे 450। तो टोटल कितने हो गए, इनको जोड़ेंगे तो 0 14 की 4 पावर आई 1 6 7 1 840 हो जाएंगे टोटल। और टोटल परीक्षा में उसके भारांक कितने थे, 2 3 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 10, तो 840 अपॉन 10 कितना हो जाएगा हमारा 84, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। औसत भारांक कितना आ जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक खुदरा विक्रेता ने 60 पेन खरीदता है और उन्हें 72 पेनों के खरीद मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत का करना हमको निकालना है, यानी जितने के उसने 60 पेन खरीदे और 72 पेनों की खरीद मूल्य, यानी एक पेन यदि 1 रुपए का, देखिए इसको विस्तार से समझाते हैं। एक पेन का यदि क्रय मूल्य, एक पेन का जो सीपी है वो कितना है 1 है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 1 है, तो 60 का सीपी कितना हो जाएगा, 60 का सीपी हो जाएगा हमारा 60 रुपए। ठीक है, तो इसमें 72 पेन के खरीद मूल्य, यानी तो 72 पेन का सीपी क्या हो जाएगा, 72 पेन का सीपी हो जाएगा 72, तो इतने पे उसने इसको क्या किया है बेचा है। यानी सीपी कितना हो गया हमारा 60 हो गया, और सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस 60 हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 72, 72 के खरीद मूल्य, खरीद मूल्य एक का करना है, एक है तो 72 का 72 हो जाएगा, तो 72 बेचा है, तो कितने का लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ 12 का लाभ, तो 12 का लाभ हुआ 60 पर इंटू 100%, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 इंटू 100%, तो 12 से काट देंगे, 12 से 5 5 से काटेंगे तो 20 दो बार, यानी कितना आ गया 20% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। दो भाई बहनों की आयु का योगफल कितना दे रखा है 44 वर्ष। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है तो उनकी आयु का अंतर क्या करना है हमको निकालना है। देखिए एक है, मान लीजिए एक ये है और एक दूसरा ये है। ठीक है,
तो उनकी आयु का फल 44 है, तो हम मान लेते हैं एक की आयु है x, दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी तब 44 माइनस x, दोनों की आयु कितना है, योगफल है 44, ठीक है। अब क्या रखा है, इनमें से एक की आयु दूसरी की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है, तो दो एक की आयु जो 44 माइनस x है, ये दूसरे की आयु का 2 गुना, दूसरे की आयु का 2 गुना, तो x का 2 गुने से क्या है 4 वर्ष कम है, ये वाला क्या है 4 वर्ष कम है, तो इसमें हम 4 जोड़ सकते हैं। इनमें से एक दूसरे की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष, ये वाला क्या है 4 कम है, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, तभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा 48 माइनस एक्स, तो ये इस तरफ आ जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 थी 48, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 28, दूसरे की आयु कितनी आ जाएगी 28, एक की 16 तो दूसरे की 28, तो उनकी आयु का अंतर पूछा गया है, तो 28 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 12 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन 3 घंटे तक 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, फिर 1.5 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ट्रेन की हमसे औसत चाल पूछी गई। देखिए, तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, यानी कुल समय हमसे, ये हमारी कुल दूरी हो जाएगी। तो अब हम कुल दूरी निकालते हैं, कुल दूरी कैसे निकालेंगे, कुल दूरी के लिए 3 घंटे 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो कुल दूरी में इसमें 3 घंटे में कितनी दूरी करेगी, 3 इंटू 72, ये 3 घंटे की दूरी हो जाएगी, प्लस 1.5 घंटे में कितने की स्पीड चल रही है 60 की स्पीड से, तो 4 इंटू समय क्या होता है दूरी होती है, ठीक है, ये हमारी कुल दूरी हो जाएगी। समय कितना लगेगा, 3 प्लस 1.5, इतना क्या लगेगा, इतना समय लगने वाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 ती 21, 216 प्लस 15 छक्के 90, यानी 90 किलोमीटर ही चलेगी। टाइम कितना लग जाएगा 4.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ये 0 9 10 का 0 306 किलोमीटर, 306 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पे जीरो था, पॉइंट था, दशमलव हटा देंगे ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बस इसको कर देना, सॉल्व कर देना है। 9 से काटेंगे 9 30 27, 9 चौके 36, 340 बटे 9 पना 45, 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, यानी 68 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी हमारी औसत चाल आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बढ़िया है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु मूल्य 4000 अंकित करता है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य कितना 4000 अंकित करता है, एक त्योहार के दौरान वह पहले अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, एक सप्ताह बाद अधिक लाभ अर्जित करने के लिए वह छूट पर 20% की कर देता है, वह छूट प्राप्त मूल्य पर 20% वृद्धि कर देता है, 20% बढ़ा देता है, इन क्रमिक परिवर्तनों के बाद वस्तु का अंकित विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। देखिए, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, सबसे पहले 4000, 4000 पहले अंकित मूल्य था, पर त्योहार के दौरान उसने 25% की छूट दे दी, तो कितने में हो जाएगा, कितने में बिकेगा 75 अपन 100 है, 25 की छूट दे दी 75% में बिकेगा। फिर क्या हुआ, उसने अधिक लाभ अर्जित करने के लिए 20% की वृद्धि कर दी, तो 120 अपन 100, ये क्या हो जाएगा उसका अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे इसको 4 बार, और 2 जीरो से कटेगा 1 और एक, ये 2 जीरो कट जाए, 4 से 4 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 12 3 3600, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दो कारों की चालों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7 है, तेज चलने वाली कार 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धीमी चलने वाली कार समान समय में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमको निकालना है। देखिए, चाल कितनी, मान ली 2 कार हैं, एक है ए और दूसरी है बी, इनकी चालों का अनुपात कितना है 5:7, ठीक है, चाल है। और दूसरी 2 घंटे में जो तेज चलने वाली कार कौन सी, साथ ही होगी, तो 2 घंटे में कितना तय कर रही है वो 140 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना करेगी 17 किलोमीटर की स्पीड से मतलब तय करेगी, तो उसकी क्या होगी 1 घंटे में 17 किलोमीटर तय कर रही है, मतलब ये 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। जो तेज चलने वाली कौन है, 5 है कि 7 है, तो 7 है, और क्वेश्चन में कितने दे रखा है कि वो 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है उसकी चाल, तो कितने गुना है, इससे 10 गुना है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी इसकी 10 गुनी होगी, तो कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगी इसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेगा, धीमी चलने वाली कार समान समय में, यानी समान समय कितना 2 ही घंटे में कितना चलेगी, तो 50 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 100 किलोमीटर क्या करेगी दूरी तय करेगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक टेलीविजन की कीमत 50,000 है, एक विक्रेता कीमत के पहले 70% पर 15% और शेष पर 5% की छूट देता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि कीमत के पहले 70% पर 15%, 70% पर 15% और शेष पर 5% की छूट देता है। देखिए यहाँ पे ये सब
पागल बनाने के लिए दिया गया है ये वैल्यू। हम 100 मान के कर लेते हैं। देखिए 100 मानेंगे तो 100 का कीमत का पहला 70%, 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, 100 का 70% ये हो गया तो बचा कितना 30%, तो 30 ये हो जाएगा। अब 70% पर 15% की छूट दे देता, हम छूट ही निकालेंगे। तो 70 का 15/100 ये 15% हो जाएगा। फिर कितना शेष का 5%, तो 30 शेष कितना है 30, तो 30 का 5% निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी कुल छूट हो गई। तो कुल छूट देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 15 सत्ते कितना होता है 105, एक दशमलव है तो कितना हो जाता है 10.5 हो जाएगी, ये छूट हो गई। ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 15 नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा 1.5। तो ये टोटल छूट हो जाएगी। इस पे कितनी हो जाएगी 10.5, इस पे कितनी हो जाएगी 1.5, तो टोटल कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 12। यानी 100 पर 100 हमारी टोटल यदि कीमत है तो उस पर 12 की हमको क्या मिल रही छूट मिल रही। तो 100 12 कितना होता है 12% होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हमको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अंक x के स्थान पर रखा जाए ताकि 3 अंकों की संख्या 2x2 4 से विभाज्य हो जाए। देखिए कोई भी 4 अंकों की मतलब 4 से विभाज्य होने के लिए 3 अंक नहीं, कितने भी अंक हो, एक हो मतलब कितने भी अंक दे रखे हों, उसके हमको सिर्फ लास्ट के 2 अंक पकड़ने हैं। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से क्या है विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो x और 2, लास्ट के 2 अंक हमने इसके पकड़ लिए, x और 2 में 4 से विभाज्य है तो x की जगह क्या रखेंगे। मान लीजिए यदि हम 0 रखते हैं तो 0 2 क्या है 4 से विभाज्य है, नहीं होगा। 4 रखेंगे तो क्या 42 4 से विभाज्य है, ये भी क्या होगा, ये भी नहीं है। क्या 1 रखेंगे तो 1 और 2 यानी 12 4 से विभाज्य है, तो हाँ 3 बार क्या है ये विभाज्य, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगी। यदि 2 रखते हैं तो 2 और 2 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी x की जगह 1 रखना पड़ेगा। इसके आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 6 और 10 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से फल बचता है। ठीक है, 5 से फल प्राप्त करने के लिए पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 6 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 21 और 10 यानी 210, इनका एलसीएम आएगा 210। तो 210 से क्या होगी, वो यदि संख्या भाग होगी तो 6 7 10 से विभाजित होगी। अब क्या रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9। ये क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसको हम 210 से भाग देके देख लेते हैं। इसको क्या करना है 210 से भाग देना है। 210 से भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 4 बार, 0 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 5 1 1 बच गया। अब यहाँ पे कितना है 9 फिर से ले लिया, अब कितनी बार जाएगा ये 3 बार, 3 बार नहीं ये जाएगा 5 दूनी ये जाएगा 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो 0 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना बच गया यहाँ पे बच गया 9 2 1 129 बच गया। ठीक है, तो अब क्या करना है 1 2 3 4 जो 9 ये है इसमें से हमें 129 को घटा देना है, जो हमारा शेष बच रहा है 1 2 129, इसमें से घटाएंगे तो 0 यहाँ पे 7 यहाँ पे 8, यानी 9870 वो संख्या है जो 6 7 10 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 6 10 से पूर्णतः विभाज्य, लेकिन हमसे कह रखा है प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 7 8 9, यानी 9875 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो 7 6 10 से विभाजित होगी और 5 क्या बचेगा उसमें शेषफल भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी बढ़िया है, इसको भी बड़े अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2 ट्रेनें हैं एक्स और वाई, समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ट्रेन एक्स की लंबाई कितनी है 200 मीटर है और इसकी चाल कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन वाई की लंबाई कितनी दे रखी है 300 मीटर। यदि ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि ट्रेनें समान दिशा में चलेंगी तो तेज चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तब सबसे पहले लिखते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। देखिए 2 ट्रेन दे रखी हैं, एक दे रखी है एक्स और दूसरी दे रखी है वाई। पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स की लंबाई है 200 मीटर और दूसरी वाली की कितनी दे रखी है हमको वाई की 300 मीटर। ठीक है, पहले वाले की चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है हमको 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम किस में मीटर पर सेकंड में बदलते हैं क्योंकि यहाँ पे दूरी मीटर में दे रखी है। तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 5/18 से, 18 से काटेंगे 4 बार, 4 × 5 कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हम जो 72 किलोमीटर पर आवर लिखा रखा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। इसको किस में लिख लेते हैं हम लोग 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी वाले की हमको क्या दे रखी है चाल नहीं दे रखी, तो हम उसका मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, क्या मान लेते हैं उसकी चाल मान लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं, देखिए अब होगा क्वेश्चन। अब क्या रखा है यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत में क्या होगी चाल जुड़ जाएगी, तो चाल जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी 20 + x, तो चाल जुड़ जाएगी तो वे एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर जाते हैं। तो ये हो चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी क्या हो जाएगी 200 + 300, कुल दूरी बटे में
कुल समय कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। तो बस इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500/15। 5 से काट देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 100। तो अब देखिए यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x की वैल्यू आ जाएगी 100 में से 60 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40/3 आ गई। दूसरी वाली टर्न की स्पीड कितनी होगी 40/3 हमारी क्या आ गई, दूसरी वाली की स्पीड आ गई। ठीक है, देखिए अब क्या दे रखा है, फिर हमको नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी है, इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये वाला जगह हो जाएगी हमारे लिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ट्रेनें समान दिशा में चलेंगी तो ट्रेन वाली तो तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन को कितने में ओवरटेक कर लेगी। देखिए जब समान दिशा में चलेंगी तो क्या होगी, तो स्पीड घटती है, समान दिशा में स्पीड घटती है तो क्या हो जाएगा 20 माइनस, अब दूसरी वाले की कितनी निकल के आई 40/3, ये हो गई चाल, बराबर दूरी तो कितनी है 20 प्लस 200 प्लस 300 कितनी हो जाएगी 500, दूरी बटे में समय कितना लगेगा टी, यही हमको निकालना है। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 3 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 60 माइनस 40/3 बराबर कितना आ जाएगा 500/3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई 60 में से 40 जाएगा 20/3 बराबर 500/टी। 20 से काटेंगे देखिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार, 20 500 और 5 × 5 25। तो टाइम बराबर हमारा कितना आएगा 25 × 3 कितना आ जाएगा हमारा 75 सेकंड। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक समचतुर्भुज आकृति के मैदान के विकर्ण कितने हैं, 224 मीटर और 420 मीटर लंबे हैं। मैदान का हमको परिमाप क्या करना है, निकालना है। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसा होता है पतंग के आकार का होता है समचतुर्भुज, ऐसे करके होता है। ठीक से तो नहीं बनेगा लेकिन जैसा बन रहा है कोशिश करते हैं बनाने की। ये क्या होगा समचतुर्भुज, इसकी ये चारों भुजाएं क्या होंगी, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन इसके जो विकर्ण रहेंगे वो अलग रहते हैं। देखिए ये इतना लंबा रहेगा और ये वाला छोटा रहता है, ये क्या रहेंगे इसके विकर्ण अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अब देखिए विकर्ण कितना दे रखा है, ये दे रखा है 420 मीटर, सबसे बड़ा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 420 मीटर है। देखिए इसकी खासियत होती है जो इसके विकर्ण है इसको आधे आधे पे काटते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। यदि ये 420 मीटर है तो यहाँ तक कितना होगा 210 होगा, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी 210 मीटर। ठीक है, अब ये इसको आधा कर रहा है तो ये वाला इसको भी आधा करेगा, तो इसकी लंबाई यदि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 224 है, तो इसको आधा करेंगे तो ये यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे क्या होता है एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। यहाँ पर ये क्या बन जाता है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना देता है क्योंकि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। तो ये क्या बन गया, एक हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा कि ये 210 है 112 है, तो ये वाली हमको निकालना है। ठीक है, ए तो ए कैसे निकालेंगे, देखिए एक ट्रिपलेट कैसे निकालें, इसका बहुत आसान तरीका है। यदि कितना है ये 210 है, ये 112 है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, देखिए इसको निकालने का तरीका मैं जो करता हूँ, जब जब तक ये संख्या कट रही है उसको काटते जाना है। तो दोनों 2 से कट रही है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार 2 एकम 2 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 2 छक्के 12, 2 से कटे अभी भी किससे कट रही है 7 से कट रही है तो यहाँ पे 7 लगेंगे, 7 एकम 7 7 पंचे 35, एक किससे कट रही है 8 से। अब आगे नहीं कट रही तो इन दोनों में जो ट्रिपलेट लगा देनी है 15 8, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9 8 2 289। कितने का वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है, 17 के वर्ग होता है ना, तो 17 का। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 17, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। अब देखिए अब ये वैल्यू हमने इसमें कितने से यहाँ पे 2 से भाग दिया फिर 7 से, तो 14 से टोटल भाग दे दिया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा 14 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 14 से मल्टीप्लाई वाली ही वैल्यू आएगी। देखिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 चौके 68 का 8, यहाँ पे 6 17 6 23 यानी 238। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 238, ये ट्रिपलेट हो जाएगी 210 112 238, ये क्या बन गई ट्रिपलेट बन गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 238। हमसे क्या पूछेगा परमाप, परमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, तो ये चारों भुजाएं क्या है बराबर हैं तो 4a होता है, इसका परमाप क्या होता है 4a। तो 4 की जगह रख देना 4 × 238, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32 का 2 3 4 3 12 और 3 के 15 की 5 पावर आई 1 4 2 8 1 9 यानी 952, 952 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि धनराशि कितनी, यदि 4000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, जहां ब्याज क्या है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो कुल धनराशि क्या करना है हमको ज्ञात करना है। देखिए इसके कई तरीके हैं लेकिन मैं जैसे करता हूँ बताता हूँ। यहाँ पे कितने हो गए हमारा मूलधन हो गया 4000,
10% की दर से वार्षिक है और 2 वर्ष के लिए, तो 10% यानी 100 होता है मूल, तो उस पर 10% का ब्याज यानी 110 अपॉन 100। इसका 2 साल का समय यानी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 4000 इंटू 121 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0484 यानी 4840 हमारा क्या हो जाएगा, 4840 हमारा मिश्र धन यानी कुल धन राशि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 11 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल उसे 11 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा। एक चौथाई भरना है, कितना समय लगेगा, 1 घंटे। कैसे निकाला, देखिए ये 11 घंटे में भर रहा है, दूसरा वाला 11 घंटे में खाली कर रहा है, सभी एक साथ चल रहे हैं, तो जितना ये भरेगा उतना तो ये खाली कर देगा, तो कौन भरेगा, सिर्फ ये 4 घंटे वाला भरेगा, तो ये पूरा टंकी को भरने में 4 घंटा लेता है, तो 1/4 यानी दे रखा है ना, 1/4 भरने में कितना टाइम लेगा, 1 घंटा लेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। लेन देन कोड 92,419 13 से विभाज्य नहीं है, इसे 13 से विभाज्य बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को संख्या के अंत में संलग्न यानी जोड़ना है, मतलब संलग्न मतलब 92, मतलब संख्या दे रखी है जो भी हमको 92419, तो यहाँ पे x यानी उसको यहाँ पे जोड़ देना है, संलग्न करना होगा, वह संख्या का करना हमको निकालना है, तो वह निकालने के क्या करेंगे, सीधा हम 13 से भाग ही दे के देख लेते हैं, तभी पता चलेगा। 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग देंगे 7 बच जाएगा, 13 7 91, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 4 ले लिया, 13 एकम 13, यहाँ पे कितना बच गया 1, 1 उतारा नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे कितना 119 आ गया, भाग देंगे 7 बार, 13 सत्ते 13 13 नब्बे 117 9 बार, 13 नब्बे 117, यहाँ पे कितना बच गया 2। अब x की जगह ऐसा क्या होगी जो 13 से पूरा पूरा कट जाए, सबसे छोटी संख्या, तो क्या 2 ले लें, ऑप्शन में 2 है तो 22 कटता है, नहीं कटता है, 25 कटता है, 5 लेंगे तो नहीं, 24 कटता है 13 से नहीं कटता है, 26 कटता है, हाँ कटता है, यहाँ पे यदि 6 होता तो हम यहाँ पे 6 यहाँ पे उतारते तो 13 से 2 बार जाता, तो 13 दूनी 26, यहाँ पे क्या हो जाता, पूरी तरह कट जाता, 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता, वह संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का योग कितना है, 72 है, ठीक है 72 है। यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए और छोटी संख्या में क्या की जाए, 6 की कमी की जाए, तो परिणामी संख्याएं 3:2 के अनुपात में होती हैं। मूल दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम छोटी संख्या मान लेते कितनी है, x है, जब छोटी संख्या x होगी तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 72 माइनस x, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 72 माइनस x हो गई। अब पूछा गया बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि कर दी, तो बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या है हमारी 72 माइनस एक्स, तो 72 माइनस एक्स में हम क्या करेंगे, 8 की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, 8 बढ़ा दिया बटे, और छोटी संख्या में कितनी 6 की कमी कर दी, तो x जो हमारी छोटी संख्या उसमें 6 की कमी कर दी, तो हमारा अनुपात क्या होता है, हमारा 3/2 क्या हो जाता है, हमारा अनुपात हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144 माइनस 2x प्लस 8 दूनी 16 8 दूनी 16 बराबर, यहाँ पे कितना हो 3 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 18, ठीक है। अब इसको हम जोड़ घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160, ये हो जाएगा 160 माइनस का 2x बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 18, तो यहाँ पे इस तरफ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ पे 160 में से 18 घट जाएगा तो 150 में से 8 जाएगा यानी 142 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 5, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 18 जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 18 हमारा जुड़ जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 18 हमारा जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा 160 तो पहले से था ही, यहाँ पे 18 प्लस हो जाएगा बराबर 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 178, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 15 28 हो गए 55 25 5 6 33 35.6, ऑप्शन नंबर सी।